नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 7th ऑफ मई का मिड डे एडिशन। और जिस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, या थोड़ा हम कह लें कि हम वॉर को लेकर न्यूट्रल हो रहे हैं, इससे एक बुलियन मार्केट में हम लोगों ने बहुत बड़ा मतलब एक स्टेबिलिटी आता हुआ देखा है। अगर ओवरऑल हम कल के मार्केट से मूव करें तो धीरे धीरे तो यहाँ पे बुलियन मार्केट बेस बना रही थी, लेकिन क्रूड में जो गिरावट आई है उस गिरावट की वजह से अब यहाँ पे जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। अब जब यहाँ पे कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसने यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में एक बेयरिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया था, या कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग, से हम बेयरिश ट्रेंड नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स में बहुत बड़ी बढ़त आई थी और डॉलर इंडेक्स में बाइंग बढ़ी थी, 100 से ऊपर तक चला गया था। यहाँ पे हम लोगों ने क्रूड के भाव में कमी आने से एक करेक्शन आता हुआ देखा है। बहुत पहले ही मैंने आपसे कहा था कि क्लोजिंग होगी तो 97.62 के करीब आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे संभलना होगा क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, एक रिवर्सल आ सकता है, यानी कि वॉर यहाँ पे खत्म तो नहीं हुआ है, वॉर सिर्फ बात चल रही है। और जैसे ही यहाँ पे बात चलती है और बीच में मतलब एस्केलेशन हो जाता है, या यूएस की तरफ से या ईरान की तरफ से हमला होता है या इसराइल की तरफ से, मार्केट में फिर एक पैनिक आता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मुसीबत से बाहर है, लेकिन हाँ इंडिकेशंस मार्केट में अब यहाँ पे अच्छे आ रहे हैं। 47.55 मैंने आपको सुबह 60 मैंने ऊपर बोला था सुबह में, धीरे धीरे आपको ये 47.80 की तरफ बढ़ते हुए जाएगा। बहुत बड़ा ट्रेंड या लेवल देने की यहाँ पे मैं वो नहीं कर रही हूँ, फेवर कर रही हूँ, क्योंकि मार्केट में दोनों तरह के ट्रिगर्स हैं, यानी कि पैनिक अभी भी आपको मार्केट में बना हुआ है। प्राइसेस आपको 47.55 है। अब नेक्स्ट अगर मान लीजिए एक्सट्रीम आप बोलेंगे कि थोड़ा सा अगर बहुत बुलिश होता है मार्केट तो कहाँ पे आएगी, तो 48.63। और यहीं पे आपको बार बार रेजिस्टेंस आया है, इस बात को हमको ध्यान में रखना होगा। आप 5,000 की बात कर रहे थे, 5,000 के लिए हमें वेट करना होगा, रैली यहाँ पे आके रुक सकती है। तो पहला पड़ाव 4780 का रहेगा, यहाँ पे 4780 से 4800, दूसरा 4863 होगा, लेकिन पहले आपको 4800 पे मार्केट को टिकना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि ये इफ एंड बट वाली बात है, तो करना क्या है? आपको करना ये है कि जैसे ही हमारे बाजार में प्राइसेस अगर एक बार 1,55,000 आता है, जो कि लग रहा है कि अभी आना चाहिए, वहां पे जरूर आपको एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैं यहाँ पे क्लैरिटी के साथ कह रही हूँ, आप कहते हैं ना कि कंफ्यूजन हो जाती है। 1,55,000 आए, 1,53,000 के करीब आ ही रही है कमोडिटी 300। 1,55,000 आए, यहाँ पे आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और जो आप बाकी पोजीशंस रखेंगे वो सिर्फ रखिए आप 1,57,000 के करीब, क्योंकि यहाँ पे बाइंग जो है वो केप्ड है। सिल्वर में अगर बात की जाए तो सिल्वर में आपने देखा है कि वो जो 2,56,600 वाला हर्डल जो है वो पार किया है, लेकिन हम भूलेंगे नहीं कि अभी रिसेंटली भी इसे इसने क्रॉस किया था 17 अप्रैल को। और वहां पे कहाँ से मार्केट रिवर्स आई थी? 2,61,750। बस इसको आपको यहाँ पे मार्क करके चलना है। आप अगर सिल्वर में बाइंग में, क्योंकि सिल्वर में मैं गोल्ड सिल्वर में बाइंग कह रही थी, अगर आप बाइंग में हैं तो 2,58,000 59,000 के करीब आ रहा है, पार्शल आप कर सकते हैं। आपका दूसरा यहाँ पे लक्ष्य होना चाहिए 2,62,700 के करीब का, वहां के लिए आप रखिए। उसके बाद आपको यहाँ पे निकलना चाहिए कायदे से। और जो बहुत रिस्की ट्रेडर है वही यहाँ पे ऊपर की तरफ रहे, लेकिन आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा। एटलीस्ट 2,55,000 56,000 पे करना होगा जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना आप यहाँ ना भूलें। अब ऑयल की बात हम कर लेते हैं। ऑयल में अब जो फॉल आ रही है तो आपको सीधा सीधा दिखेगा, यहाँ पे $89 के करीब का दिख रहा है, जो कल का लो है। वही मैंने बोला कि कल के लो को ये चेज करती हुई नजर आएगी, उससे नीचे आती है कमोडिटी तो $85। फिलहाल फिलहाल हमें अपने मार्केट में या अपना क्राइसिस में कोई राहत नहीं है, तो $85 पे आके इसके फॉल को रुकना चाहिए। अब इस हिसाब से हमारा बाजार कहाँ पे आ सकता है? हमारा बाजार आपको 8300 के करीब या 8200 के करीब आ सकता है, उससे ज्यादा फिलहाल नहीं लग रहा है। तो यानी कि अभी बहुत ज्यादा बियरिश अब आप यहाँ पे ऑयल पे नहीं हुई है, क्योंकि 11,000 की कमोडिटी 8700 आ गई है, लेकिन हमारे फिजिकल मार्केट में कोई बदलाव नहीं आया है यहाँ पे। एनजी की बात करेंगे, एनजी में वेट करिए। आप लोगों ने कहा था कि एनजी में यहाँ पे लॉस हो रहा है, एनजी में आपको वेट करना होगा, थोड़ा सा करेक्शन अभी और आएगा। और एनजी में हमेशा आपको चेक करना होगा कि किस तरीके से वेदर का इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि वो टाइमली जो डेटा है ना वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है आपके प्राइसेस पे। मॉडरेट डिमांड यहाँ पे बन रहा है, लेकिन अभी इसकी इन्वेंट्रीज आनी बाकी है। तो इन्वेंट्रीज जब घट के आएगी तब जाके आपको एक इम्पैक्ट जो है अपसाइड का आएगा। और इस क्रूड ऑयल के यहाँ पे गिरावट का भी इम्पैक्ट इस पे आया है। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम ने एक बढ़त दिखाया, और एल्यूमिनियम में बढ़त दिखाने के बाद अब वहां पे एक फॉल भी आ रहा है।
क्योंकि एल्यूमिनियम प्राइसेस क्रूड से रिलेटेड है और हार्मोज से रिलेटेड है, तो मुझे लग रहा है कि एक फॉल इसने दिखाया 365 तक का रिवर्सल आएगा, तो 370 तक ही, 371 तक मान के चलिए, वहां पे आपको कायदे से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये माहौल ऐसा है, ये बाजार ऐसा है जो आपको बोल रहा है कि जितनी भी कमोडिटीज हैं वो रेजिस्टेंस को हिट कर रही हैं। तो यहाँ पे आपको जिंक में कहाँ पे, मतलब कि अगर बाय में है तो कहाँ पे निकलना चाहिए, 350 के करीब आपको यहाँ पे निकलना होगा। कॉपर में मैंने आपको 315 का लेवल बोला हुआ है ऑलरेडी, 315 के करीब यहाँ पे एग्जैक्ट 315 की हाई लगी है। अगर यहाँ पे आपने 315, आपने बाई पोजिशन कॉपर में ली हुई है, 315 के करीब आ गया है, आप यहाँ पे निकलिए, क्योंकि ये हर्डल को मत भूलिएगा कि यहाँ पे प्राइसेस आके रुक सकती हैं, और ये हर्डल है आपको 1325 से लेके 1323 वाला जोन। अगर आपने ज्यादा बाइंग करी है, एक से ज्यादा मतलब कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप इसको 1323 के लिए पार्शियल रखिए, लेकिन आधे प्रॉफिट में एटलीस्ट आपको प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। और यहाँ पे भूलिएगा नहीं, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे रुक सकती है, हम पिछले मूव्स को देखना भूल जाते हैं। तो 1323 आपको कॉपर में लग रहा है। निकल में अब यहाँ पे 1838 के लेवल्स मैंने बोले थे, वो लेवल आ गया हुआ है, 1824 तक का लेवल आ गया हुआ है। तो निकल में आज एक सेल का मैंने सुबह में ही आपसे बोला था, वो यहाँ पे कंटिन्यू रखिए। जीरे में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक डाउनसाइड लेवल को लेके ट्रेड कर रहा है, जबकि यहाँ पे टर्मरिक में 17,000 का लेवल मुझे आता हुआ लग रहा है। अगर ग्वारगम की बात करेंगे, ग्वारगम में काफी लोग पूछते हैं, ग्वारगम में भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 11,500 आते ही यहाँ पे एक जो मतलब रेजिस्टेंस है वो आएगा, और वहां से बिकवाली आ सकती है। जबकि आपको ग्वार सीड में भी मुझे लग रहा है कि 458 60 तक, उससे ज्यादा प्राइसेस ऊपर नहीं आएगा। अगर कैस्टर की बात की जाए, तो कैस्टर में मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ से एक बाइंग आएगी, तो ऊपर की तरफ 65 50 तक की एक जो बाइंग है वो यहाँ से आती हुई दिखाई दे सकती है। आज डेटा में बहुत खास डेटा नहीं है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, लेकिन ये वीक होके आने की उम्मीद है, तो इससे मार्केट का असर होगा, और वीक डेटा पे गोल्ड और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन हर चीज के बाद ये ध्यान रखिएगा कि गोल्ड सिल्वर, अगर मैं आपसे बताऊं ना, तो गोल्ड को अभी सिल्वर आउट परफॉर्म कर रहा है। और ये मैंने आपसे बहुत बार कहा था कि अगर डीएस्केलेट होती है प्रॉब्लम, तो उस समय सिल्वर जो है वो गोल्ड से ज्यादा बढ़ेगी। कारण भी बताया था, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाएगा। अब आप देखिए कि बड़ी तेजी से यहाँ पे सिल्वर गोल्ड सिल्वर रेशियो यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपको यहाँ पे कहाँ तक आ सकता है, नीचे 58.45 तक इनफैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है रेशियो। तो कहने का मतलब है कि अभी सिल्वर जो है गोल्ड को आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। तो इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आप अगर गोल्ड ईटीएफ में भी हैं, तो आपको अभी यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव जो है वो देखने को मिलेगा। सिल्वर ईटीएफ की बात करें, तो सिल्वर ईटीएफ में बिल्कुल अब हायर साइड में आ रहा है। मैंने बहुत पहले 240 270 जोन बोला था टारगेट का, दोबारा ये 240 मतलब पहला लेवल आ रहा है, लेकिन अब ये दूसरे लेवल की तैयारी करेगा, 255 देन 276, तो 70। तो आपने कहा था कि यहाँ पे लेना चाहिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे लेना चाहिए, और मैं तो यहीं से बोल रही हूँ लेना चाहिए। आपने ईटीएफ में कभी ये नहीं सुना होगा कि मैं बोल रही हूँ नहीं यहाँ पे लेना नहीं है, इसलिए ही मैंने बोला था लेने के लिए। तो अब यहाँ पे कितना रिवर्सल आ चुका है, 223 से 222 से आपको कहाँ तक का रिवर्सल आ गया है, 239 यानी 240 का। आपको यहाँ पे 18 पॉइंट्स मिल रहे थे। तो इस मूव को आप कंटिन्यू रखिए, और मुझे लग रहा है कि एक बार धीरे धीरे प्राइसेस 270 के करीब आएगा। आप सिल्वर 20 भी ले सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो निपॉन का गोल्ड भी अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको रिवर्सल की तरफ है। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट यहाँ पे 126 से लेके 130 वाला जोन आएगा, यानी कि गोल्ड और सिल्वर की रैली अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। एकदम एक तरफा मूव नहीं होगा, ये मान के चलिए। मैं किसी भी कमोडिटी में कभी भी ये नहीं बोलती कि मतलब कभी उसमें बिकवाली आएगी, नहीं आएगी, लेकिन वो बिकवाली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगी, खरीदने की अपॉर्चुनिटी होगी। आप अगर आप डेरिवेटिव में ना होकर सिर्फ फिजिकल और ईटीएफ में है, तो इस बात को मान के चलिएगा, स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पे करिए। और अल्टीमेटली यहाँ पे 4900 पे गोल्ड को रुकना चाहिए एक बारी, 5000 पे साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस है, उसको पार करने के लिए इसको बड़ा ट्रिगर चाहिए। इस बात का जरूर में ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है जैसे ये हायर साइड आएगा ना, 5200 की बात होने लगती है, लोअर साइड जैसे ही आता है 3500 की बात होने लगती है। और ये मार्केट है रेंज की, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं छोटे छोटे टारगेट्स देती हूँ, क्योंकि रेंज ब्रेक अभी भी नहीं हुआ है, बिल्कुल रेंज की मार्केट है। जब रेंज ब्रेक होगा तो बड़े टारगेट्स यहाँ पे आएंगे। थैंक यू।